ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है, ये प्रश्न करना है अपने आप से। और बाबा ने जो ऊपर बताया, हमारे पास कोई भी बात आती है, समस्या आती है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले तो 10 जगह बात कर लें मनुष्य आत्माओं से और फिर बाबा के पास जाए। सबसे पहले मन की बात है, तन की बात है, बाबा को बताओ, लिख के दो। उसके बाद बाबा जरूर मदद करता ही करता है, चाहे वो सूक्ष्म में हमारी उस समस्या को समाधान कर दे और चाहे वो स्थूल में कराए। भले अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा करें या हमको ज्ञान योग धारणा से करवा दें, वो करवा देंगे। तो जो भी दिल की बात है, जरूर बाबा को सबसे पहले नंबर 1 पे उन्हीं को बतानी है, उसके बाद किसी मनुष्य आत्मा को बतानी है। और ज्यादा आत्माओं को ज्यादा समस्याएं नहीं सुनानी है, अपने दिल की बातें। जिससे मान लो डॉक्टर है, बीमारी है, तो किसी डॉक्टर को बतानी, तो डॉक्टर को बतानी है। ऐसे नहीं कि हम 10 लोगों को बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो नहीं करना। तात्पर्य ये, कोई मन की बात है तो मन की बात, दिल की बात बाबा को बता दी। अब वो ये नहीं कि वो समस्या जो मन की समस्या है वो हम 10 आत्माओं को बताएं। जिस पे हमें भरोसा है, हमें लगता है कि वो बाबा के साथ टचिंग करके बाबा से उसके उस आत्मा के द्वारा हमारे को प्रश्नों के आंसर मिलते हैं, तो उस एक आत्मा को बताना है बस। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा, तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, डॉक्टर होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो,
मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे न, तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताएं। तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जो कोई को धारणा करा सके, बाप रोज समझाते हैं। वास्तव में इतने समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। जो संसार के स्कूल हैं उनमें यह बात अभी ही होती है, जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने के लिए बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो, यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो, हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। वह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूत को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है, इन 5 भूतों को भगाओ। फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम। यानी कोई में जो विकार है एक मान लेते हैं, तो किसी में जैसे मान लो क्रोध ज्यादा है तो दूसरे में वो आत्मा में क्रोध कम होगा, तो किसी में उसमें मान लो लोभ या मोह ज्यादा होगा। ऐसे अलग अलग आत्माओं में अलग अलग भूत यानी बीमारी होती है। इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं, इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है। इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। जैसे बाबा दृष्टि देते हैं तो उसकी जो कमी कमजोरी होती है उसके लिए शक्तियां देते हैं, ताकि वो परिवर्तन हो जाए, वो कमी कमजोरी निकल जाए।
दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है, एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार है। वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती हैं और उच्च पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। यानी वो अजगर है, उसके हम पेट में, बाबा कह रहे हैं सबको पेट में डाल लिया है उसने। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है। सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार मिलता है, एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे, शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो इनको क्यों पूजते हो। यह शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन, कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, यह कुछ पता है। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे कि यह बीके हैं। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाए। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो। हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे, तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है। यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है।
अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया। यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती है। ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा। घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। भल दिल में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि से यह रखो कि यह तो सब खत्म हो जाना है। अभी हमको वापिस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना। नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो। बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो। 8 घंटा आराम भी करो। बोली उस आराम में सब कुछ आ गया। जैसे क्योंकि आराम का तो यह है कि अगर हम मान लीजिए 4 बजे उठते हैं 10 बजे सोते हैं तो 6 घंटा वो हो गया और 2 घंटा बाकी की अपनी पर्सनल सेवाएं हो गई स्थूल शरीर को संभालने वाली। बाकी यह 8 घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली होती रहती है। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं। बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता जीव घात होता है। आत्मा तो है ही वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो आत्मघात हो गया। जैसे जीव घात हो जीव कहते हैं शरीर को। तो शरीर को ही तो मारा ना जी। आत्मा को तो नहीं मारा। तो हम क्या कहते हैं आत्महत्या कर ली। तो वो होगी जीव हत्या। स्वयं की जीव जीव घात। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोशिश करके देखो। परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़ी सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो जा नहीं सकता ना।
क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावें, किसके साथ बोले। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी। गायन भी है सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गाँवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो। सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसी को समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यह ख्यालात रहती है। औरों की जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है बाबा, यह 8-9 मास का बच्चा है। ऐसे बहुत निकलते, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है, हम अपने गांव को उठाएं, हम जींस भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगन्स एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। चक्र लगाते रहें, टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। साधु महात्माओं के होते हैं ना, अखाड़े बोला जाता है उनको। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से ही बाप याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं। अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मेरे मीठे बाप दादाजी का।